जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाई नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे। हाँ, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे एंड येस अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। चाहे वो प्रोटेक्शन आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क पैलेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। ठीक है, ज़रूर 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है और ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है किसी भी कीमत पे। ठीक है, आज की पूरी रीडिंग मैं, मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस कार्ड से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाई नमः। ओम क्रीम कालिकाई नमः। ओम क्रीम कालिकाई नमः। जय माँ काली। जय जगत जननी, जय जगदम्बा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ एनर्जी अपडेट जो कि मैं फील कर रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। एक्सट्रीम हैवी एनर्जी, एकदम ऐसा लगेगा ना कि आपके ऊपर ना कोई 1-2 कुंटल का बोझा रख दिया है। ठीक है, एक स्टेप नहीं उठा पा रहे हैं आप, आपको इतना हैवी पेन लगेगा। ठीक है, इनर वर्क बिल्कुल करने का मन ही नहीं कर रहा होगा, मुंह से निकल ही नहीं रहा होगा, इस तरीके की एनर्जी है। उसके साथ साथ मतलब क्राइंग एंड पर्जिंग, OMG, रात भर की एनर्जी क्राइंग वाली है। ठीक है, वैसा हो सकता है कि कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है, आप कर क्या रहे हैं, खुद के लिए भी नहीं फील हो रहा। क्योंकि ना आप ना जो कुछ भी बिहेव कर रहे हैं ना नॉर्मली वो आपका नेचर नहीं है। जैसे कि गुस्सा का या फ्रस्ट्रेशन का कुछ भी बोल दो, मुंह से कुछ भी निकल गया, इस तरीके की एनर्जी जो नॉर्मली आपका बिहेवियर नहीं है। ठीक है, तो ये सब मैंने जो ऑब्जर्व किया है खुद में, ये मेरी खुद की फीलिंग्स है जो कि मैंने कल से पूरा दिन खुद को ऑब्जर्व किया है कि मैं ऐसा फील कर रही हूँ। चिड़चिड़ापन, हद से ज़्यादा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, क्राइंग एंड पर्जिंग की एनर्जी, अजीब सा फ्रस्ट्रेशन, कुछ भी बोल दो वैसा। तो ऐसे में एक बात मैं आपको फिर से क्लियर बोल करती हूँ, अगर आपके मैस्कुलाइन अगर बैलेंस नहीं है, ठीक है, बैलेंस नहीं है, तो मत उतना एफर्ट्स डालिएगा, अभी थोड़ा सा चुप हो जाइए क्योंकि फिर झगड़ा हो जाएगा। ये मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ। अगर बैलेंस है तो संभाल लेगा आपका मैस्कुलाइन। ठीक है, वैसा तो ये एनर्जी थी। मतलब ना कल, मतलब समझिए ना कितना 7-8 महीने के बाद ऐसा हुआ, एक ऐसा दिन भी आया। मैंने तो सोचा नहीं था कि मुझे ऐसा कुछ भी फेस करना पड़ेगा, कि मैं इनर वर्क सही से नहीं कर पाई, जितना मैं करती थी उतना नहीं कर पाई, हो ही नहीं रहा था। एक्चुअली क्या हो गया था ना कि परसों रात में मंत्र चार्ज करने वगैरह बैठी थी तो वो बहुत ज़्यादा हो गया था। मुझे लगता है कि उसको स्पिरिचुअल अटैक्स भी हो रहे थे, कि मतलब वो इतना ज़्यादा हो गया था कि उस बॉडी मेरी अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही थी उस मंत्रों की एनर्जी को। शायद ये भी 2 कारण हो सकता है, तो लेकिन ऐसा कुछ हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाई नमः। ओम क्रीम कालिकाई नमः। ओम क्रीम कालिकाई नमः। प्लीज़ लाडली गाइड करना क्या एनर्जी निकल के आती है। प्लीज़ लाडली, एक कार्ड। वाह, फेमिनाइन आपके लिए गुड न्यूज़ है। वाह, नॉट बैड। पहला तो है कि डिवाइन की तरफ से आज ये मुझे आपके मैस्कुलाइन का कॉल मैसेजेस नहीं दे रहा है वाइब। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके तरफ बहुत स्पीड से आ रही है। ठीक है, आपके फाइनेंस के ब्लॉकेज को पूरी तरीके से हटाया जा रहा है, इस ब्लॉकेज को ख़त्म किया जा रहा है। और क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आपने अपना काम बखूबी किया है। जिन फेमिनाइन ने अपने ऊपर अच्छे से काम किया है उनको उनका इनाम तो दिया ही जाएगा। अगर देखिए आप क्लास 1 में हैं और क्लास 1 की आपने पूरी पढ़ाई की है और लगन से की है, मेहनत से की है, तो आपको प्रमोट तो किया जाएगा ना क्लास 2 में, वैसा। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है। आप जो हाई प्रेस्टिस बन गई हैं, डिवाइन से कनेक्टेड, एकदम इमोशनली बैलेंस्ड का मतलब हम ये नहीं होता है, सीधा फिर से बोलती हूँ कि बैलेंस का होने का मतलब ये नहीं होता है कि फेमिनाइन रो नहीं सकती है। अरे फेमिनाइन का नाम है भावना है,
ठीक है। फेमिनाइन का जो मतलब ही दया होता है, प्रेम होता है, करुणा होता है, तो वो रोएगी क्यों नहीं? उसको थोड़ा भी आसपास जाएंगे ना तो वो फील होने लगता है। कल एक शिवरात्रि के दिन एक व्यूवर है, ठीक है, बहुत क्लोज है मेरी, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि क्या मंदिर जाने से भी और नेगेटिव हो, मतलब नेगेटिविटी का अटैक हो जाता है क्या पूजा पाठ करने के बावजूद भी? मैं मंदिर जाने से पहले एकदम ठीक थी और मंदिर से जब आई तो मुझे पूरा एकदम हैवी लग रहा था, फिर मैंने बाद में बजरंग बाण किया तो ठीक हो गया। तो देखिए डियर, मंदिर जाने से और हैवी नहीं होता है। मंदिर में जितने लोग आते हैं सब अपना अपना दुख परेशानी लेकर आते हैं कि मुझे ये दुख है, ये तकलीफ़ है, प्लीज़ मुझे ये कष्ट निकाल दीजिए। तो फेमिनाइन क्या करती है ना कि लोगों की नेगेटिविटी खुद में ऑब्जॉर्व कर लेती है। उसके अंदर ये ताकत होती है कि लोगों की नेगेटिविटी ऑब्जॉर्व कर लो, तो वो ऑब्जॉर्व हो गया उनके ऑरा में। आप देखिएगा फेमिनाइन, जब भी आप किसी भीड़ का हिस्सा बनी हैं, आपको हैवी फील हुआ है, ठीक है, तो भीड़ हमारे लिए उतना ज़रूरी नहीं है। हमें बचपन से ऐसे होते हैं हम कि हमें शौक़ भी नहीं होता है कि भीड़ का हिस्सा हम बने, हम अलग थलग रहना पसंद करते हैं। फेमिनाइन का एक नेचर होता है, जल्दी वो सबसे घुल मिल नहीं पाती है, वैसा तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ना, जैसे ही भीड़ से आए ना, और क्लीन तुरंत करना है, फटाक से हीलिंग। बहुत तेज़ी से चल रही है हीलिंग, बहुत बहुत स्पीड से, ठीक है। नंबर 14 टेम्परेंस, नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, चलिए हम देखते हैं कि ये किसकी एनर्जी है, मैस्कुलाइन की फेमिनाइन। ओके, जय माँ काली। दोनों की कोई फेमिनाइन है ना, वो हद से ज़्यादा डिटैच हो गई है अपने मैस्कुलाइन से, हद से ज़्यादा डिटैच, कि मतलब अब ध्यान ही नहीं देना है, एकदम बहुत ज़्यादा डिटैच, किसी पे ध्यान नहीं, ना तो मैस्कुलाइन पे ध्यान है और ना किसी और अदर पर्सन पे भी ध्यान नहीं है। ओके, तो और मैस्कुलाइन जो है वो देख लीजिए, किंग ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो भाई यहाँ से हील किया जा रहा है। फेमिनाइन जो ओवर मैस्कुलाइन एनर्जी हो गई है, ठीक है, उनको बैलेंस किया जा रहा है, ठीक है। फेमिनाइन एनर्जी थोड़ा सा इनका बैलेंस, इनका मैस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस किया जा रहा है, वैसा, ठीक है। ये एनर्जी है, धीरे धीरे देखिएगा अब आपके, क्योंकि जितना ज़रूरी है उतना ही स्ट्रिक्ट बनना है भाई, हद से ज़्यादा नहीं। अब दिमाग से एकदम कैसे, कोई है फेमिनाइन जो मतलब एक्स्ट्रा, मतलब मैस्कुलाइन एनर्जी में आ गई है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स विद द नाइट ऑफ वैंड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करना लाडली। 2 ऑफ पेंटिकल्स विद द नाइट ऑफ, मेरा आवाज़ ठीक नहीं हुआ फ्रेंड्स, इतना दिन हो गया, फिर से देखिए इतना सफ़र करने के बाद। एक कार्ड और मम्मा, ईगो, आपके मस्कुलाइन की एनर्जी है, ठीक है। कैसे? तो उनको जगलिंग हो रही है फाइनेंस में और आप में, ठीक है। कहीं ना कहीं द हेरोफेंट का कार्ड ये उनको गाइडेंस दिया जा रहा है, वो भी क्लियर हो गया, उनकी दिमाग की बत्ती जलाई जा रही है कि चुकले तो गईले बेटा, ये वाला जो मतलब है ना, कि डिवाइन उनको बोल रहे हैं कि ये जो ईगो से अगर ऑपरेट करोगे ना, अगर फाइनेंसे पे फोकस रह जाओगे तो सामने वाली ऐसे पीठ दिखाकर निकल जाएगी, हाथ मलते रह जाओगे, फिर तुम्हारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग रह जाएगी, रात को तारे गिनते रहना, ठीक है। ये लिटरली आपके मैस्कुलाइन को बताया जा रहा है, वो जिस भाषा में समझे लेकिन बताया जा रहा है, ठीक है। तो उनको जगलिंग हो रही है, अब क्या करूं, कैसे जाऊं, क्योंकि खींच रहे हैं आप। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जानते हैं, एक फाइरी एनर्जी होती है कि मतलब खींचना, कुछ ऐसा मैग्नेटिक पुल होना कि वो खींच रहा है हमको, अब वो नहीं सोचना चाह रहे। मैस्कुलाइन क्या करते हैं ना, अपनी फीलिंग्स से भागते हैं, ओके, एक्सेप्टे नहीं करता है, दिमाग में तूफान है, भले ही तूफान है, दिन रात फेमिनाइने चल रही है, लेकिन पेशेंस लेवल इतने लेवल का होता है ना कि एक शब्द चू नहीं करता है मैस्कुलाइन। अभी मैंने 936 नंबर देखा था, वहाँ सही, मैस्कुलाइन इज इक्वल टू दिल फट जाए तो फट जाए लेकिन मुंह ना फटे, इस एनर्जी में रहते हैं मैस्कुलाइन।
जय माँ काली। और देखते हैं 3 ऑफ वैंड्स। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके मम्मा, ये क्वीन ऑफ वैंड्स कौन है मम्मा? प्लीज़ लाडली गाइड करना। कार्ड क्लैरिफाई करेगा ना, उस हिसाब से सिनारियो बैलेंस। ओके ओके, ठीक है। देखिए स्पेसिफिक मैसेज, थर्ड पार्टी कोई भी है ना, वो क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है आपके पर्सन के मैस्कुलाइन के लाइफ में। मतलब बाय हुक बाय क्रुक अपना बात मनवाने वाली लेडी, ये वाइब दे रहा है। ठीक है, तो जब ये अपना बात मनवाती है तो अब आपका मैस्कुलाइन का दिमाग आपकी तरफ भाग रहा है। ठीक है, वो चूज़ कर रहे हैं ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, दिमागी लड़ाई चल रही है, दिमाग शांत नहीं है। ठीक है, आप हील करते हैं, आप उनके एक्चुअल लव है, ये सब कब्स बस आपके लिए फीलिंग्स जाग रही हैं और बैलेंस भी करती हैं आप। तो वो सोच रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ से तो कुछ मिला नहीं, चलो अब इसके तरफ चलते हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। तो ये एनर्जी निकल के आ गई। एक गाइडेंस था, मुझे था देना, लेकिन वो था क्या, वो मैं वही भूल गई। कुछ सिनेरियो मेरे सामने आई थी लेकिन मैं भूल गई। शायद आज के लिए ज़रूरी नहीं होगा। जय माँ काली। ओम क्रम कालिकाय नमः। ओम क्रम कालिकाय नमः। यूनियन, यस, सपने ले रहे हैं यूनियन के, आपके मैस्कुलाइन कि यूनियन होगा मेरा तो ऐसा होगा। इन मेच्योरिटी से नहीं होता है एक कि अब देखिए ना, ख्याली पुलाव बचपना वाला जो नियम, मतलब रियलिटी में नहीं है। अगर यूनियन हो गया तो हम उड़ के एकदम चले जाएंगे, मतलब एक अलगे लेवल का डेयर ड्रीमिंग। ठीक है, वैसा लोग बोलते हैं ना कि मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। आपका मैस्कुलाइन जब आपको बैलेंस होकर मिलेगा ना, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि नहीं, मतलब स्ट्रिक्ट नहीं होता। एक्चुअली उसने प्रिटेंड किया होता है खुद को स्ट्रिक्ट बनाने का। एक्चुअल में इतना मासूम जो होते हैं ना मैस्कुलाइन में, क्या बताऊँ, एक नेक्स्ट लेवल का मासूमियत। एक बच्चा, छोटा सा बच्चा होता है ना, उससे भी मतलब जब उनकी बातें आप सुनेंगी तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ऐसा मासूमियत होता है मैस्कुलाइन में। बस उसने बस एक प्रिटेंड, वो जिम्मेदारी हो जाता है कि कोई थर्ड पार्टी एंटर हो गई लाइफ में, या फिर कुछ भी, आप थर्ड पार्टी कुछ सिनेरियो ले लीजिए तो वो उनको चुप कर देती है, चुप हो जाते हैं, वो एक्सप्रेस ही नहीं करने देती है। नहीं तो अगर मैस्कुलाइन अगर खुले ना, अगर अच्छे से, मतलब अगर फ्री होकर अगर आपसे बात करे, बैलेंस होकर की बात करे, तो उनसे ज़्यादा मासूम आदमी आपको मिलेगा नहीं कहीं। उनकी मासूमियत, यस, नेक्स्ट लेवल का होता है। ऐसी बातें आपको बिलीव नहीं होगा कि एक डिवाइन मैस्कुलाइन ऐसा बात कर सकता है, वैसा। ठीक है, ओके। द एम्परर, देखिए द एम्परर, आपके मैस्कुलाइन अभी पूरा ध्यान अपने फाइनेंस को स्टेबल करने में लगा रहे हैं, ताकि उनका फाइनेंस, उनके लाइफ में वो हर सुख समृद्धि उनको मिले। ठीक है, तो उनका पूरा ध्यान, द एम्परर की एनर्जी मुझे दिख रही है। द मजिशियन के कार्ड पे अभी मेरा ध्यान गया, तो यस, ठीक है। एक कार्ड नीचे गिरा है, मैं देखती हूँ क्या है। ओवर थिंकिंग का कार्ड है। किस बात की ओवर थिंकिंग हो रही है? अरे जिम्मेदारियों का। देखिए आपके मैस्कुलाइन के लाइफ में अगर कोई जिम्मेदारी है, ठीक है, वो उनके लिए इतना बर्डन हो गया है, भार हो गया है, उनको रात को नींद नहीं आती है। यस, डेफिनेटली, बहुत ज़्यादा। और उनको इसके साथ साथ कि नाइट ऑफ कप्स, आपको अपना लव कैसे एक्सप्रेस करे, आप तक कैसे आए, इस बात की भी ओवर थिंकिंग होते हुए मुझे दिखी है। लेकिन जिम्मेदारी और आपके बीच में जूझ रहे हैं आपके मैस्कुलाइन। एज सिंपल इज़ दैट। ओके, चलिए देखिए, नहीं हो पा रही है इनर वर्क, आई नो, बट करते रहना है, करते रहना है जितना आप कर पाए।
ठीक है, भगवान जो होते हैं ना वो आपका भावना देखते हैं कि आप कितना शिद्दत से करना चाहते हैं। वैसा आप जो एनर्जी सेंड कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि ये मैं सिर्फ जो मेरे जैसे कि सनातन के जो हैं उन्हीं से नहीं, अगर आप किसी अदर कास्ट से मतलब रिलीजन से बिलोंग करती हैं तो भी यूनिवर्स सिर्फ आपकी एनर्जी पकड़ते हैं कि आप क्या इंटेंशन डाल रहे हैं, किस शिद्दत से कर रहे हैं इनर वर्क। तो थोड़ा सा करिएगा ज़रूर इनर वर्क। ऑरा क्लीन करना, सब कुछ भूल जाइए, ऑरा क्लीन करके कम से कम ऑरा लॉक करना भूलिएगा मत, ठीक है। वैसा बहुत एक्चुअली ये एनर्जी मुझे दिखी है। चलिए उनके तरफ से चैनल मैसेज देखते हैं और डिवाइन का गाइडेंस भी, अगर इसमें कुछ आया, अगर मुझे बोलना रहा तो मैं बताऊंगी, नहीं रहा तो मम्मा का दया कृपा है। और DM टू कार्मिक, तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगती और मेरी जान को मेरी डांट भी प्यारी लगती है, आई लव हर, ठीक है। वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो, ओवर थिंकिंग, ये देखिए सुकून से नींद नहीं होता है। और जानते हैं ये कब से स्टार्ट हो जाता है, ये दूसरे का तो नहीं बोल सकती हूँ मैं। सेपरेशन स्टार्ट होने के ना करीब 2-3 महीने पहले से मैस्कुलाइन को ना नींद का प्रॉब्लम, नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नींदें नहीं आना, ठीक है। क्योंकि वो हाइड करते रहते हैं बातों को, तो वो चीज़ उनको और गिल्ट में डालता है। और कोई नहीं दिल में नहीं आएगा, ए भाई जूम हो जाओ, ख़त्म कर दी है मोहब्बत तुम पर। हाँ सॉरी फ्रेंड्स, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, अब क्या करें। जय माँ काली। ब्लैक मैजिक के कार्ड को थोड़ा सा क्लैरिफाई करने दीजिए फ्रेंड्स, क्यों आया ये ब्लैक मैजिक, देखते हैं। जय माँ काली। क्योंकि ब्लैक मैजिक सीरियस लेना चाहिए, इस जर्नी के लिए तो बहुत ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए। देखिए अगर आप नॉर्मल जर्नी में रहेंगे ना, ठीक है, तो आपको ठीक है, आप मत मानिए, लेकिन आप सोल की जर्नी में हैं, असेंशन की जर्नी में हैं, ब्लैक मैजिक को आप फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले सकते हैं। देखिए जिन फेमिनाइन या मैस्कुलाइन, जिन फेमिनाइन के लिए ये एनर्जी होगी वो फटाक से पिक करेंगे, उनका सोल एक बार में बोल देगा कि ये एनर्जी आपकी है। और नहीं, अगर आपके मैस्कुलाइन के लिए भी होगा ना तो भी आपका सोल बोलेगा। और जिनका सोल नहीं बोल रहा है, समझ जाइए ये एनर्जी आपके लिए नहीं है। ज़बरदस्ती खुद पे लादिएगा मत। लोग बोलते हैं कि कितना नेगेटिविटी फैलाती है, हमेशा बोलती है। अरे सोले पर्पस वही दिया गया है, क्या करें, लोगों को अवेयर करें। अब नहीं आता है मुझे बड़ी बड़ी बातें, कहाँ से करूँ ज़बरदस्ती का, अपने मन से कुछ भी बोल दूँ, लोग कनेक्ट नहीं कर पाए। यही सोल पर्पस दिया है कि डिवाइन से जोड़ दो, बजरंग बाण के लिए अवेयर करूँ, लोगों के लिए कवच के लिए अवेयर करूँ, प्रोटेक्शन के लिए अवेयर करूँ, ऑरा क्लीन करने के लिए लोगों को अवेयर करूँ, ऑरा लॉक करने के लिए लोगों को अवेयर करूँ, हाँ डिवाइन यूनियन कैसे करते हैं उसके लिए अवेयर करूँ, वैसा, ठीक है। उसके बाद हीलिंग्स या रीडिंग्स मेरे बाद की प्रायोरिटी है। पहला जो है कि सब सेफ रहिए, ठीक है। तो देखते हैं ब्लैक मैजिक की एनर्जी किसके लिए आ गई है, प्लीज़ लाडली। OMG, देखिए डियर, ये आपके पितरों के ऊपर कोई नेगेटिव अटैक मुझे दिख रहा है। प्लीज़ जिनके फैमिली में अननेचुरल डेथ हुई है, यानी कि अकाल मृत्यु जिसको बोलते हैं, जिनका उम्र नहीं रहता है, ठीक है। अब वो छोटे किड्स से लेके बड़े, मतलब एटलीस्ट 45 उम्र तक तो गिना जाता है अकाल मृत्यु में। इतने एज में कोई अगर डेथ हो जाते हैं जिनके, तो 50 के बाद आप चलिए कोई बात नहीं है आपने, लेकिन 45 तक हम लोगों के इधर गिना जाता है, ठीक है। अगर कोई आपके फैमिली में कोई ऐसे मेंबर हैं जो जल्दी चले गए, या फिर किसी बीमारी से उनकी डेथ हो गई, या फिर आपको ऐसा बताया गया है, क्योंकि मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन का आप ढूंढेंगे ना, ठूस ठूस के भरा हुआ रहता है एंसेस्टर कर्स। तो ना
आप अपने फैमिली में अगर ढूंढिएगा तो मिलेगा, या फिर किसी की अननेचुरल डेथ हो गई, रोड एक्सीडेंट्स हो गया, या फिर मतलब आपको पता चलेगा कि नहीं इनके ऊपर कुछ करा दिया गया था, उनकी डेथ हो गई। इस तरीके की जिनके फैमिली में हादसे हुए हैं, प्लीज़ अपना एंसेस्टर कर्स हील करिएगा। अपने पितरों के लिए बजरंग बांध करिए कि कोई ब्लैक एनर्जी आपके पितरों को बांधने की कोशिश कर रही है। एंसेस्टर कर्स नहीं अगर हील होगा, बार बार पितृदोष मैं इसके लिए ही जपती हूँ, क्योंकि अगर एंसेस्टर्स कर्स अगर आपका हील नहीं हुआ, परमानेंट रियूनियन नहीं होगा, पूरी तरीके से फाइनली आप इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, एंसेस्टर कर्स या तो हील करिए और नहीं तो करवाइए, बात ख़त्म है। लेकिन करिए क्योंकि नीड है। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे बतानी थी। अब देखिए ज़रूरी था तो आ गया आप लोगों के लिए गाइडेंस। आज हम, हाँ देखिए मैं भूल गई थी अभी, आज चैनल सॉन्ग एक पॉपअप हुआ था मुझे कि चैनल सॉन्ग देना है। वैसे मैं अभी रीडिंग करूँगी ना लव सॉन्ग्स, तो मैं डालूँगी मेरे चैनल पे कि वो गाना था, तेरे बिना दिल लगता नहीं, ओ मेरी जान क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, तू जो नहीं कुछ भी नहीं, मैं ये जहान क्या करूँ। ये गाना मुझे बहुत मतलब तगड़ी तरीके से चैनलिंग हुई थी। तेरे बिना दिल लगता नहीं, अपनी चिंताएं मुझे दे दो। डिवाइन बोल रहे आप किसी बात की चिंता मत करिए। जितना टेंशन है, डिप्रेशन है, जितना आपके दिल में धड़कन है और दिमाग में टेंशन जितना बढ़ा हुआ है ना, सब अपने डिवाइन को दे दीजिए। वो लेने के लिए बैठे हैं। सितंबर 9 या वेंसडे का महीना, वेंसडे का दिन आपके मैस्कुलाइन के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, आपके बिना अधूरे हैं वो। नेक्स्ट, कल भी ये एनर्जी आ रही है। तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें सोच रहा हूँ, पर मैं तो मेरी शक्ति पे फिदा हूँ, बातों को तेरी हम भुला ना सके। नवंबर का महीना, 11 नंबर, मंडे का दिन किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कवच, प्रोटेक्शन ढीला नहीं देना है। 1 मिनट, काश हम मिले ही नहीं होते। फेमिनाइन की ये एनर्जी है, क्योंकि ना रात में मुझे ऐसा फील हो रहा था, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, आप ही चाहिए उनको। मैं जानता हूँ तुम आगे बढ़ गई हो, ठीक है, तो उनको लगता है कि अब आप मूव ऑन कर चुके हो। तो आप में से कोई ऐसे व्यूवर हैं, ठीक है, जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, जर्नी कंफर्म करवाना है, किसी भी टाइप के आपके मन में डाउट्स है जिसको आपको टैरोट के थ्रू क्लियर करवाना है। ओके, किसी भी टाइप की हीलिंग्स लेनी है, कर्मा हीलिंग्स को छोड़कर, मैं कर्मा हीलिंग नहीं करती हूँ। ओके, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जीमेल आईडी है neetujha8765@gmail.com और मेरी रीडिंग के चार्जेस होते हैं 369 रुपीज़। 369 रुपीज़ मैं रीडिंग के लिए चार्ज करती हूँ। ठीक है, तो आप में से जो कोई भी व्यूवर कंफर्टेबल हैं, मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करिएगा, मुझे खुशी होगी आपका हेल्प करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।